So dear students, this is past perfect continuous. Mohan asked me if had the girl, ठीक है, if the girl had been playing since morning, प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, समझ में आया? ठीक है, हैड द गर्ल बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग यानी पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस विल नॉट चेंज. इज दैट क्लियर? एवरीबडी गॉट इट और नॉट? ओके, नेक्स्ट इज एग्जाम्पल ऑफ फ्यूचर लाइक राम सेड टू हिम. ठीक है, जैसे कि विल सी राइट ए लेटर, विल सी राइट ए लेटर टू हर फादर. तो इसमें देखो अपन क्या करेंगे, वही सेम होगा. राम आस्क्ड him if she would, ओके ना, shall शुड में, will would में, और सेम पैटर्न विल बी फॉलोड लाइक हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट. तो इनडायरेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब. तो if she would write a letter to her father. Got it? Ram said to him, will she write a letter to her father? So Ram asked him if she would write a letter to her father. Got it? C का C रहेगा, will change into would, write a letter. और इसी तरीके से जैसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस शैल बी और विल बी, दे विल ऑल्सो बी चेंज्ड. गॉट इट? यानी शैल आई बी या विल ही बी डूइंग हिज वर्क, तो इफ हिज वर्क वगैरह कर देंगे अपन. गॉट इट? जैसे कि एग्जांपल होगा. इज द क्लियर? अंडरस्टैंड? ओके, नाउ सेम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, शैल हैव, विल हैव है, तो उसको भी सेम पैटर्न से अपन चेंज कर सकते हैं. अंडरस्टैंड? गॉट इट? इज दैट क्लियर? और मैं ये एग्जांपल क्यों नहीं बता रहा आपको ज्यादा वाले, क्योंकि ये बहुत ही रेयर आते हैं. इज दैट क्लियर? फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये सब बहुत ही रेयर आते हैं. और वैसे भी अगर जैसे शैल भी और विल भी है, तो शैल आएगा सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट के, और शैल के बाद में आएगा सब्जेक्ट, और बी आएगा उसके बाद में, तो वो वुड भी हो जाएगा, शुड भी हो जाएगा. इज दैट क्लियर? एवरीबडी गॉट इट? अंडरस्टैंड? अगर दिक्कत है तो वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी. नाउ आई एम गोइंग टू चेंज WH वर्ड. WH वर्ड्स होंगे, जैसे कि WH वर्ड्स होते हैं ना, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु, हुज, ये सब, दीज आर द WH वर्ड. इसमें अपन रैंडमली लेंगे एग्जांपल के साथ. जैसे कि पहला एग्जांपल है, WH वर्ड में क्या होता है, सेम होगा, सैड विल चेंज इनटू आस्क्ड बट नो कनेक्टिव विल बी यूज्ड. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? अंडरस्टैंड? सो जैसे कि देखो, राइट नाउ शी सैड टू हिम. ठीक है, व्हाई डू you go to school? Question mark. She said to him, why do you go to school? She asked him. उसमें क्या होता था? She asked him, उसमें क्या होता था? उसमें होता था कनेक्टिव वर्ड इफ और वेदर. इसमें क्या होगा? She asked him, same WH word will be used. Why
ओके, अब देखो प्रेजेंट सिंपल विल गो इनटू पास्ट सिंपल, इज दैट क्लियर? और वही फॉर्मूला काम में लेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। तो शी सेड टू हिम, शी आस्क्ड हिम व्हाई यू इज अ सेकंड पर्सन, गॉट इट? अंडरस्टैंड? यू इज अ सेकंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, इज दैट क्लियर? सो व्हाई ही, एंड गो इज ए फर्स्ट पर्सन, यानी सॉरी फर्स्ट वर्ब, जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो व्हाई ही वेंट टू स्कूल, व्हाई ही वेंट टू स्कूल, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट, गॉट इट, है ना? she said to him why do you go to school, so she asked him, said will change into asked him, why का why आ जाएगा, you is a second person will change according to him, and that means why you हो जाएगा he, why he, do you go to school, past present simple will change into past simple, why he went to school, is that clear everybody? And the random example also they are giving you, जैसे माई फादर सेड टू मी, ठीक है, वाई डिड यू पनिश द बॉय, क्वेश्चन मार्क, व्हाई डिड यू पनिश द बॉय। अब ये कौन से वाला है? पास्ट सिंपल। वन बाय वन समझाने से अच्छा है कि बीच बीच का आपको रोल तो फॉलो तो सेम ही होंगे, जैसे कि कोई भी फ्यूचर का हुआ वैसे भी you should not have any doubt about future, okay? If you want to ask me, I can give the examples. So why did you punish the boy? My father said to me, my father asked me, this is, which tense is this? Past simple tense. This is a past simple. My father asked me, why will we use same? Why did you punish the boy? You is a second person. ये क्या है? वही सेम हेल्पिंग वर्ब को अपन क्या करेंगे? सब्जेक्ट के बाद, यानी ये है चेंज हो जाएगा, ये ऐसा तो ये यहां से हो जाएगा, यानी सब्जेक्ट प्लस HV, गॉट इट? अंडरस्टैंड? तो माई फादर आस्क्ड मी व्हाई you is a second person will go into according to object, why I did you punish, I had punished, PUNISHED, why I had punished the boy is a name, so noun hota hai, that will not change, why I had punished the boy, got it everybody? You got it or not? ये समझ में आया? I hope you have understood that. Is that clear? So next, why I had punished the boy, why did you punish the boy? Next is, I'm giving you one more example. Next is Ram said to him, ठीक है, have you stolen the book, question mark, okay? Have you stolen the book? तो राम, राम asked him, हो गया, got it? This is present perfect tense, so oh sorry ये नहीं आएगा, why I have written the wrong sentence, again I am writing this, why have you stolen the book?
ठीक है, ये मैं उसमें चला गया था हेल्पिंग वर्ब वाले में। राम आस्क्ड हिम वाई, राम आस्क्ड हिम वाई, this is interrogative, got it, will go into affirmative, and past present perfect will change into past perfect. Why he had stolen the book, got it or not? Why he had stolen the, why have you stolen, present perfect will move into past perfect, got it? और क्या हो जाएगा ये अफर्मेटिव। समझ में आया? आज के लिए इतना ही है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट। गुड बाय।